नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करेंगे रीट एग्जाम को लेकर जो बीएड 20 विवाद को लेकर आज का जो हाईकोर्ट में सुनवाई थी उसका क्या फैसला हुआ और आगे अब रीट के एग्जाम जो प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज हुई है उन प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। कौन कौन से प्रश्नों में आपत्तियां दर्ज हुई है और कौन से प्रश्नों में बोनस मिल सकता है, कितने बोनस मिल सकते हैं, क्या रिवाइज रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा और बाकी सारी बातें करेंगे। रिवाइज आंसर की जारी होगी, कौन से लेवल में कितने प्रश्न बोनस के मिलेंगे और कौन से प्रश्न है जिन पर बोनस मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे रीट का जो रिजल्ट है वो वापस आएगा या नहीं आएगा और L1 में बीएड वालों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो उसको लेकर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं एक बात जरूर अभी हाथों हाथ ट्विटर पर जाएं और एक पोस्ट जरूर ट्वीट करें कि रीट में पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि लगभग 3 साल हो चुके हैं और हर वीडियो में ये आपको जानकारी देता हूँ। इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि 3 साल हो चुके हैं भर्ती को निकले हुए और आपको ज्यादा से ज्यादा मांग रखनी है कि रीट में पदों की संख्या को किसी भी हाल में बढ़वाना है। चाहे आप किसी भी बड़े आदमी को, किसी बड़े नेता को आप मेंशन कर सकते हो, उनके सामने बात रख सकते हो, कहीं भी विज्ञापन भी दो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको यही मांग रखनी है कि रीट में पदों की संख्या को बढ़ाया जाए किसी भी हाल में। तो दोस्तों आपको ये जरूर मांग रखनी है, सबसे पहला काम आपको यही करना। अब बात करते हैं बीएड 20 विवाद को लेकर लेवल 1 में शामिल होंगे या नहीं, उसको लेकर भी बात करेंगे। दोस्तों जो सुनवाई हुई आप यहाँ पर साथ में देख सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट केस चला था, 10 मिनट सुनवाई चली और उसमें कोई नतीजा सामने नहीं आया और कोर्ट ने अगली तारीख 22 नवंबर दी है। दोस्तों फैसला तो आखिरकार यही होना है कि L1 से बीएड वाले बाहर होंगे या नहीं, इसका फैसला, अंतिम फैसला हाईकोर्ट के पास सौंपा है। आप शिक्षा मंत्री ने का आपने वीडियो सुना होगा और उन्होंने यही बोला था कि ये जो फैसला है वो एनसीटी ने राज्य सरकार के हाथ में दिया है कि राज्य सरकार जो चाहे वो कर सकती है। अगर सरकार चाहती है तो उनको शामिल किया जा सकता है और सरकार नहीं चाहती है तो वो शामिल नहीं हो सकते। तो ऐसी बात अब गवर्नमेंट ने, तो जब शिक्षा मंत्री जी ने यह बयान दिया, आप साथ में बयान आपने सुना होगा, हमारे चैनल पर भी एक वीडियो अपलोड है, उन्होंने बोला था कि एनसीटी ने राज्य सरकारों पर छोड़ा है। अब राज्य सरकार, अब शिक्षा मंत्री जी खुद ने ट्वीट करके लिखा है कि अब हाईकोर्ट पर हम सौंप रहे हैं। तो ये मामला काफी गंभीर नजर आ रहा है और इसकी अगली सुनवाई 22 नवंबर को है, लेकिन इसका फैसला मेरे हिसाब से कुछ नहीं आने वाला, तारीख पे तारीख ही मिलेगी। बाकी दोस्तों यही होना है, कंफर्म है कि L1 में लगभग 80% चांस यही है कि बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर बीएड वाले अपनी मांग रखते हैं, बीएड वाले भी धरना प्रदर्शन करते हैं, आगे आते हैं, तो उनकी मांगे जरूर रखी जाएगी, जरूर सुनी जाएगी। क्योंकि एक बात ये भी सही है कि अगर बीएड वालों को शामिल नहीं करना होता तो उनका एग्जाम क्यों लेते। अब उनका एग्जाम लिया है तो बीएड वालों को शामिल करना भी चाहिए। और ये भी बात सही है कि L1 में अगर बीएसटीसी वालों के साथ बीएड वालों को मिला दिया जाता है तो नुकसान बीएसटीसी वालों का होगा, क्योंकि उनके पास और कोई चांस नहीं है बीएसटीसी के अलावा, और तो वो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम नहीं दे सकते। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा ये मांग रखनी है पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। अगर बीएड वालों को शामिल नहीं करते हैं तो उनको ये भी मांग रखनी है कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। आगे हम स्क्रीन पर जाकर देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों पर आपको बोनस मिलेगा और किन प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज हुई है और आखिर फाइनल कट ऑफ कितने नंबर पर आपका सेफ स्कोर रह सकता है। तो चलिए देख लेते हैं स्क्रीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टार में। साथियों आज हम आपको बता रहे हैं रीट 2021 की कट ऑफ, संभावित कट ऑफ। हमने काफी विद्यार्थियों से डाटा कलेक्शन किया, सर्वे किया और पोलिंग के अकॉर्डिंग हमने ये संभावित कट ऑफ बनाई है, जो कि आपके सामने इस प्रकार है। लेवल प्रथम और लेवल सेकंड की कट ऑफ। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट है 31,000 पदों पर विज्ञप्ति निकलेगी और उसमें से लेवल प्रथम के संभावित पद है 15,000 के आसपास लेवल प्रथम के पद आने की संभावना है और लेवल सेकंड के 16,000 पदों की संभावना है। हम आपको बता रहे हैं लेवल प्रथम में क्या कट ऑफ रह सकती है। साथियों लेवल प्रथम में जनरल की कट ऑफ 80% संभावना है, 80% के आसपास
जनरल की कट ऑफ रह सकती है। आप मैक्सिमम 2% अधिक रह सकती है या 2% कम रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 78% कट ऑफ रह सकती है, 2% ज्यादा रह सकती है या 2% कम रह सकती है। ओबीसी में जिस किसी भी विद्यार्थी के 79% बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ महसूस करें, वो सेफ है 79% वाला। और एससी की कट ऑफ 76% रह सकती है, 76% में 2% ज्यादा हो सकते हैं या 2% कम हो सकते हैं। एसटी की 75 के आसपास रह सकती है और एमबीसी की साथियों 78% रह सकती है। मैं ये संभावित कट ऑफ आपको बता रहा हूं यदि बीएड वाले शामिल नहीं होते हैं तो। यदि बीएड वालों को कोर्ट के अकॉर्डिंग शामिल नहीं किया जाता है तो सभी विद्यार्थी, जिस किसी भी विद्यार्थी के 120 प्लस बन रहे हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी साथियों। यदि बीएड वालों को शामिल कर लिया जाता है तो उनकी थोड़ी कट ऑफ बढ़ सकती है, मैक्सिमम 2 या 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं आपके सामने लेवल 2 की। लेवल 2 की कट ऑफ कितनी रह सकती है? पेपर का स्तर कैसा था? हम सभी को पता है पेपर का स्तर 2018 की तुलना में थोड़ा स्तर सरल था, इसलिए कट ऑफ थोड़ी हाई जाने की संभावना है। कितनी जा सकती है? एसएसटी की जनरल की साथियों 81% के आसपास रह सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ रीट के परिणाम के अकॉर्डिंग और 10% वेटेज के अकॉर्डिंग। टोटल परसेंटेज बता रहा हूँ 81% के आसपास एसएसटी की कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की साथियों 78% के आसपास रह सकती है। ओबीसी की 80% के आसपास रह सकती है। एससी की 75% के आसपास रह सकती है। 2% आप इसमें मैक्सिमम जोड़ सकते हैं या 2% कम रह सकती है। एसटी की साथियों 74 के आसपास रह सकती है और एमबीसी की 77 के आसपास रह सकती है। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं खाली अफवाह है। हाँ, कुछ हो सकते हैं, हजारों की संख्या में नहीं होंगे, सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं, 500, 700, 1000 अति प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उनसे कभी मेरिट नहीं बनती है। मेरिट हमेशा औसत सबके मिला के एवरेज निकाला जाएगा, उसके आधार पर मेरिट तय की जाती है। आगे मैं बात कर रहा हूँ साइंस मैथ की। साइंस मैथ की साथियों जनरल की कट ऑफ 81 के आसपास रह सकती है, मैक्सिमम कट ऑफ 81 के आसपास रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 79 के आसपास रह सकती है। ओबीसी जिस किसी भी विद्यार्थी के ओबीसी में रीट के परसेंटेज 90% के हिसाब से और ग्रेजुएशन के 10% के हिसाब से यदि कोई विद्यार्थी 78 से 80% के बीच में है तो वो अपने आप को पूर्ण सुरक्षित महसूस करे। एससी की कैटेगरी 75 रह सकती है, एसटी की कैटेगरी 74 रह सकती है, एमबीसी की 76 रह सकती है। क्योंकि साथियों साइंस मैथ का पेपर भी थोड़ा सरल था तो उस हिसाब से पिछली बार की तुलना में मैक्सिमम 4 या 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी प्रकार इंग्लिश की कट ऑफ जो हम सोच रहे हैं इंग्लिश की कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। इंग्लिश की कट ऑफ में भी आप इसी के अकॉर्डिंग 1-2% आप 2% कम कर लो, 2% के हिसाब से आप कम करते जाओ, उसी हिसाब से इंग्लिश की कट ऑफ रहेगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। हिंदी और संस्कृत की कट ऑफ साथियों एक समान रहेगी। पेपर भी इजी था और पिछले साल की तुलना में इस साल कट ऑफ 2-4% की बढ़ोतरी हो सकती है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से प्रश्नों को लेकर आपत्तियां दायर हुई है, तो आपत्तियों को लेकर दोस्तों शिक्षण के खेल कूद विधि वाला प्रश्न भी यहाँ पर उसमें आपत्ति दायर हुई है, हाईकोर्ट में गया है ये प्रश्न। और वंशानुगत रोग वाला प्रश्न भी कोर्ट में चला गया है। शिक्षक श्यामपट कॉपी वाला जो सेकेंड लेवल वाला है वो भी कोर्ट में गया है। और जैव विविधता वाला ईवीएस का दोस्तों काफ़ी समय से स्टूडेंट ये मांग कर रहे थे, आउट ऑफ सिलेबस है तो इसका पक्का बोनस मिलना चाहिए या प्रश्न ही डिलीट हो जाएगा। और अगला है भारत में रेडियो प्रश्न की शुरुआत, तो उनका कहना है स्टूडेंट का कि उपरोक्त दोनों प्रश्न का सही उत्तर विकल्प में नहीं दिया गया था। इन प्रश्न में बोनस होगा, या तो बोनस दिया जाता है या फिर हाई कोर्ट में जो प्रश्न जाते हैं लगभग चांस रहता है कि या तो बोनस पक्का दिया जाता है या फिर प्रश्न ही डिलीट होते हैं
और पीछे जो भी प्रश्न बचते हैं उन पर मेरिट बनाई जाती है। जैसे अगर 5% डिलीट होते हैं तो 145 पर मेरिट कट ऑफ बनाई जाएगी। इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि 115 पर भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जब 5% डिलीट हो जाएंगे तो आप खुद सोचिए मेरिट अपने आप 1 से 2 नंबर नीचे आ जाएगी। अगला मैथ में दोस्तों काफ़ी समय से जो बातें चल रही है मैथ को लेकर, तो मैथ में बेलन के वक्र पृष्ठ वाला प्रश्न है, पानी के टैंक वाला प्रश्न है, 2 दरवाजे ईंटों की आवश्यकता वाला प्रश्न है, ये लेवल 2 के हैं। ये जो प्रश्न दिए गए हैं उसका पूरा सिलेबस जो लेवल 2 में यहाँ पर मेंशन किया गया है, ना कि लेवल 1 में। लेवल 1 में सिर्फ सामान्य जानकारी का ही बोला गया था। और आपको मालूम ना हो तो बता दूं, 2018 में इसी प्रकार के 2 प्रश्न आए थे और दोनों ही प्रश्न बाद में हाई कोर्ट में गए थे और दोनों में बोनस आपको उसमें मिला था 2018 में। और ऐसा कैसा 2013 में भी हुआ था। जो प्रश्न हाई कोर्ट में जाता है दोस्तों, श्योर है कि उनमें बोनस पक्का मिलता है, और या फिर प्रश्नों को डिलीट किया जाता है। तो अब देखते हैं कि या तो प्रश्न डिलीट होंगे या उसमें आपको 101% बोनस मिलेगा, क्योंकि जो कोर्ट में चला जाता है मामला तो उसमें गंभीरता से उसको लिया जाता है, उसको लेकर कमेटी बैठती है और उनके प्रश्नों की जांच होती है और आरबीसी की बुक्स की जांच भी होती है जो प्रूफ स्टूडेंट ने लगाए हैं। तो उसको लेकर भी यहाँ पर बहुत जल्द आपको फैसला मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर हाईकोर्ट में मामला चला गया तो 101% ये तथ्य बिल्कुल सही है कि तो रीट का जो है वो रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, ये तय है। क्योंकि मामला हाईकोर्ट में गया है, अगर 1 से 2% में भी प्रॉब्लम आएगी या फिर उनको बदलने की आवश्यकता पड़ेगी तो आपका जो रिवाइज रिजल्ट है वो पक्का जारी होगा, नई आंसर की भी जारी होगी। क्योंकि आपको मालूम होगा 2012 में 3 बार तो रिवाइज रिजल्ट आया था और 3 बार ये आंसर की जारी हुई थी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे 1-2 प्रश्न हैं जिनको लेकर हाईकोर्ट में 2012 से आज भी मामला चल रहा है और अभी भी 3 से 4 स्टूडेंट साल में 1 बार, अभी पिछले 2 महीने पहले ही उनको ज्वाइनिंग दी गई थी 2012 वालों को। तो मतलब मामला कभी भी कितना भी लंबा चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 1-2 दिन में ये निपट जाएगा। अगले सप्ताह तक आपके इसमें फाइनल फैसला हो जाएगा। अब दोस्तों एक मध्य अवधि परीक्षण वाला भी प्रश्न है, उसको लेकर भी याचिका लगाई गई। तो ये जो प्रश्न है इन पर याचिकाएं लगी है। अब देखते हैं आगे की